मिस्टर सीओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 16। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हॉल में एंटर होने के बाद रिया ने सबको इग्नोर करते हुए एक ड्रिंक उठाई, मगर उसे एहसास हुआ कि आज की डेंजरस पार्टी में वह शराब नहीं पी सकती। उसने उस ड्रिंक को वापस रखकर एक जूस का गिलास उठा लिया और तोहफों की टेबल की तरफ चलने लगी। रिया ने अपना तोहफा वहाँ रख के हज़ारों तोहफों के बीच रख दिया। जैसे ही रिया ने वहाँ तोहफा रखा, कुछ लड़कियाँ उसकी तरफ चलकर आने लगी। रिया हाई हील्स की आवाज़ सुनकर पहले से ही समझ गई थी कि वे लोग उसके लिए आ रहे थे। रिया ने एक गहरी आह भरी और अपने माथे को सहलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हॉल में एंटर होने के 2 मिनट के अंदर ही ये सब ड्रामा शुरू हो जाएगा। क्या लोगों के पास कुछ और काम नहीं है करने के लिए? अरे देखो, ये तो वही फॉर्मर क्वीन रिया खन्ना है ना, जो कभी अभिषेक की मंगेतर थी। लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी हैरत हो रही है, एक लड़की ने रिया का मजाक उड़ाते हुए कहा। रिया ने मुड़कर उसे देखा, मगर उसे हैरत नहीं हुई, क्योंकि वे उसकी पुरानी बेस्ट फ्रेंड वैशाली थी, जिसने उसे धोखा दिया था। वैशाली अपने हाथों को क्रॉस किए हुए वहाँ एक सभ्य महिला की तरह खड़ी थी, और उसके चारों ओर कई सारी लड़कियाँ थीं जो मिडिल रैंक सोसाइटी से बिलोंग करती थी। रिया ने एक नज़र भरकर उन सबको देखा और हंस पड़ी। ये सब वही लड़कियां थीं जिनकी वैशाली अक्सर मजाक उड़ाती और बुरा भला कहती थी। लगता है उस वक्त की बेइज्जती ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, तभी तो पागलों की तरह हंस रही हो, वैशाली के पास खड़ी एक लड़की ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा। रिया अपने जूस के गिलास को वाइन के गिलास की तरह घुमाते हुए उन्हें ऐसे देख रही थी मानो वो किसी सर्कस में कोई शो कर रही हो। उसके चेहरे की हंसी बहुत प्यारी लग रही थी, मगर उसकी आंखें कोल्ड थीं। उसने बचपन से ये सब होते देखा था और समझ चुकी थी कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से खुद के ही कपड़े मैले होते हैं, इसलिए वे उनसे उलझना नहीं चाहती थी। तुम वाकई में बहुत बदतमीज़ हो, यहाँ आ गई अपनी बहन की पार्टी बर्बाद करने के लिए। दूसरी लड़की, जो शायद सुनैना को जानती थी, उसने आग में घी डालने का काम किया। रिया की आंखें और गहरी हो गईं अपनी बहन का नाम सुनकर। रिया और अपनी बहन की पार्टी बर्बाद कर रही थी। क्या उसने गलत सुना? उसे तो लग रहा था उसकी माँ और उसकी बहन ने उसे यहाँ उसकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। रिया की अचानक हंसी पर वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ हैरत में पड़ गईं। उसकी हंसी को देखकर उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। देखो तो वैशाली, ये तो सच में पागल हो गई है, एक और लड़की ने धीरे से वैशाली से कहा। बस यही सब कर सकती हो तुम? रिया ने अपनी ड्रिंक का गिलास एक साइड को रखते हुए अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा। ये लड़कियाँ कितनी सिली थीं। क्या इन्हें सच में लगता था कि इनकी बेकार अल्फाज रिया को गुस्सा दिला सकते थे? क्या मजाक था? क्या कहा तुमने? पहली लड़की ने अपना आपा खोते हुए ज़ोर से गुस्से भरी आवाज़ में कहा। रिया ने अपनी एक भौहें ऊपर की ओर की और उसके चेहरे पर एक नटखट मुस्कान आ गई। एक छोटी सी चिंगारी, और ये सब तो उबल पड़ी। कितना बोरिंग है। हे भगवान, मुझे नहीं तब पता था वैशाली, अब तुम ऐसी लड़कियों के साथ घूमती हो जो एक छोटी सी बात पर चिल्ला उठती हैं। तुम्हें तो इनकी वजह से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी। हाय, मुझे बड़ा अफसोस हुआ तुम्हें इस हालत में देखकर। रिया ने अपनी बातों से साफ जाहिर कर दिया था कि वे वैशाली की इंसल्ट कर रही थी, कि वैशाली की औकात सिर्फ लो क्लास लड़कियों को अपना फ्रेंड बनाने की थी। रिया तुम। इससे पहले वैशाली कुछ कहती, रिया ने उसे टोक दिया। बचा कर रखो अपने शब्दों को, मुझसे उलझना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। डोंट प्रोवोक समवन यू कांट अफोर्ड टू ऑफेंड। रिया की आंखें गहरी और तेज थीं। बिना हंसी के उसका चेहरा बहुत इंटीमेटिंग लग रहा था। वहाँ खड़े सभी लोग रिया को ऐसे देखकर चौंक उठे। रिया सही थी, इनमें से एक भी लड़की रिया के गुस्से को संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि खन्ना इंडस्ट्रीज़ के सामने उनकी कंपनी की कोई औकात नहीं थी। और वैशाली जानती थी कि रिया के दादाजी वो रिया से बहुत प्यार करते थे। वैशाली रिया की चेतावनी पर सहम गई। उसे इस तरह सहमा हुआ देखकर वहाँ खड़ी लड़कियाँ एक दूसरे को देखने लगी। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। उनकी आंखों में भरे सवालों को देखकर वैशाली को लगा वे उसका मजाक बना रही थी। वैशाली ने सोचा था वे आज रिया को सबक सिखाएगी और बताएगी कि वे अब यहाँ की लीडर वैशाली है, रिया नहीं। रिया का राज बहुत पहले ख़त्म हो चुका है।
वे रिया के आगे पीछे घूमती थी क्योंकि रिया उस समय की क्वीन थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के वजह से लोग वैशाली की चापलूसी करते थे, मगर हकीकत में वे रिया से नफरत करती थी। रिया के पास सब कुछ था। रिया खूबसूरत थी, उसके पास अच्छी फैमिली थी, हाई स्टेटस था, पावर थी, पैसा था और शोहरत थी। वैशाली भी ये सब कुछ पाना चाहती थी। अब जब रिया यहाँ से जा चुकी थी तो वैशाली ने उसकी जगह लेने की सोची, मगर उसे एहसास हुआ कि वे उसकी जगह नहीं ले सकती थी। वैशाली रिया को जवाब देने के लिए कुछ सोच ही रही थी जब उसने देखा कि वर्षा और रिया की ड्रेस तो सेम है। उसके चेहरे पर एक हंसी दौड़ गई। ओ मेरी प्यारी रिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक दिन दूसरों की कॉपी करोगी। तुम्हारी ये ड्रेस तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी वर्षा ने पहनी है। वैशाली ने हंसते हुए दूर खड़ी वर्षा और अभिषेक की तरफ इशारा करते हुए कहा। रिया उसकी बात सुनकर चौंक पड़ी। हैरत से उसने अपनी आंखें बड़ी हो गईं। क्या उसने सही सुना? वर्षा और अभिषेक आ गए थे, मगर कब? उसने क्यों नोटिस नहीं किया? और वर्षा और उसकी ड्रेस सेम थी, ऐसा कैसे हो सकता है? रिया ने अपने हाथ की उंगलियों को कसकर मुट्ठी में बांध लिया। रिया को पता था कि अगर उसने उनके सामने अपनी कमज़ोरी दिखाई तो वे भूखे भेड़ियों की तरह उस पर बरस पड़ेंगे। अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को ठीक करते हुए रिया ने कहा, ये तो बड़ी ही गलत बात है वैशाली। चोर दूसरों को चोर बोल रहा है। तुमने वर्षा की तरह बाल डाई करा रखे हैं और उसी की तरह खुद को चेंज कर लिया है, और तुम कह रही हो कि मैंने वर्षा की कॉपी की है। रिया ने वैशाली के बालों को अपनी उंगली से छूते हुए कहा, एक जैसा हेयर स्टाइल, एक जैसी ज्वेलरी और सेम स्टाइल। तुम्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी अगर तुम वर्षा की कॉपी करना चाहती हो तो। रिया ने हंसी के साथ जवाब दिया। रिया की बात से मुझे याद आया, तुम्हारे बाल तो पहले किसी और कलर के थे ना, और तुम्हारा स्टाइल भी अलग था। फिर तुमने वर्षा के जैसे हाउसवाइफ वाला स्टाइल क्यों बना रखा है? वैशाली के पास खड़ी एक बेवकूफ़ लड़की ने आग में घी डालने का काम किया। वैशाली, तुम्हें अपने टीममेट्स को पहले सिखाना चाहिए कि वे किसकी तरफ हैं। रिया उस लड़की की बेवकूफ़ी पर उनका मजाक बनाने लगी और वहाँ से चली गई। मुझे पता था, ये कैसे हो सकता था कि मुझे ड्रेस की ज़रूरत थी और कोई मुझे आकर ड्रेस दे गया। रिया ने अपनी लापरवाही पर खुद को डांटते हुए कहा। अब उसे याद आया कि ये ड्रेस उसे जानी पहचानी क्यों लग रही थी। इस ड्रेस को उसने न्यूज़ पर देखा था, मगर क्योंकि उसने चैनल जल्दी ही चेंज कर दिया था तो उसे याद नहीं रहा। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था ये किसकी साजिश थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। रिया ने अपने फ़ोन से किसी को मैसेज किया और उसको जल्दी से उसके लिए एक नई ड्रेस लाने को कहा। वे जल्द से जल्द इस ड्रेस को चेंज करना चाहती थी, मगर मैसेज भेजने के चक्कर में रिया अपने सामने से आ रहे लोगों को देख नहीं पाई और टकरा गई। आई एम सो। रिया की आवाज़ गुम हो गई जब उसने सर उठाकर देखा कि उससे टकराने वाली कोई और नहीं, वर्षा थी।